क्या एक प्रधानमंत्री अपने ही देश से भाग सकता है या फिर उसे भागने पर मजबूर कर दिया जाता है? शेख हसीना, एक ऐसा नाम जिसने सालों तक बांग्लादेश की राजनीति को नियंत्रित किया। विकास हुआ, सड़कें बनी, इंडस्ट्री बढ़ी, फिर उसे भागकर भारत में शरण क्यों लेनी पड़ी? असल में जो विकास उन्होंने दिखाया, उस विकास के पीछे एक और कहानी थी, पूंजी की, सत्ता की और उस जनता की। वो जनता जो विकास के उस दौर में धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। बड़े उद्योग, विदेशी निवेश, सस्ते श्रम पर खड़ा होता एक आर्थिक मॉडल जहां मुनाफा बढ़ रहा था लेकिन मजदूर दब रहा था, जहां जीडीपी ऊपर जा रही थी लेकिन असमानता भी बढ़ रही थी। और फिर शुरू हुआ सवालों का दौर। नौकरी कहां है? आवाज क्यों दबाई जा रही है? विपक्ष क्यों गायब है? जब सवाल बढ़े तो जवाब नहीं मिले। मिला तो सिर्फ दमन, गिरफ्तारियां और खामोशी। लेकिन इतिहास गवाह है, खामोशी ज्यादा दिन टिकती नहीं। एक दिन वही खामोशी सड़कों पर उतर आई। छात्र, युवा, मजदूर और फिर तख्त हिल गया। सवाल ये नहीं कि शेख हसीना भागी क्यों, सवाल ये है कि हालात ऐसे क्यों बने कि एक प्रधानमंत्री को भागना पड़ा? क्या ये सिर्फ जनता का गुस्सा था या फिर उस पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम जहां सत्ता और पूंजी का गठजोड़ जनता से दूर हो गया? जब विकास सिर्फ आंकड़ों में रह जाए, जब कानून कमजोर पर सख्त और ताकतवर पर नरम हो जाए, जब लोकतंत्र सिर्फ चुनाव बनकर रह जाए, तो सत्ता मजबूत नहीं होती, अंदर से खोखली हो जाती है। और फिर एक दिन कुर्सी बचती नहीं, सिस्टम साथ देता नहीं और नेता झोला उठाकर चला जाता है। आज सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, सवाल हर उस देश का है जहां जनता चुप है और सत्ता खुद को अजेय समझती है। सोचिए, अगर सवाल उठे तो क्या होगा? क्या माकूल जवाब है? अगर आप भी मानते हैं कि सवाल उठाना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच जितना फैलेगा, सत्ता उतनी जवाबदेह बनेगी।